अस्सलाम वालेकुम। हम कैलकुलस के अंदर इनफाइनाइट लिमिट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स के ऊपर पहला क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर जो लिमिट है ये 5 को अप्रोच कर रही है राइट साइड से, क्योंकि ऊपर प्लस है। और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है जिसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो x+1 डिवाइडेड बाय x-5। तो अब देखिए इसके अंदर हम इस लिमिट को डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। हमारे पास जो फंक्शन है ये एक रैशनल फंक्शन है, इसके बावजूद भी हम इस लिमिट को डायरेक्टली इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप 5 यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास डिनोमिनेटर में आता है 0। जब किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास आंसर आता है इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये टॉपिक इनफाइनाइट लिमिट्स है तो इस लिमिट का आंसर भी इन्फिनिटी ही आना है, लेकिन हमने अब डिसीजन ये लेना है कि इसका आंसर क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। आना यहाँ पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी को पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाने के लिए हमें अब ये देखना पड़ेगा कि इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों के साइन क्या होंगे। हम जब ये देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो इन्फिनिटी आनी है क्या वो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी या वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना नंबर ड्रा करते हैं रियल लाइन के ऊपर जिसके ऊपर हम लिमिट अप्रोच करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास रियल लाइन है जिसके ऊपर यहाँ पे 0 है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 5 है। आप 5 को अप्रोच करवा रहे हैं राइट से, इट मीन्स दैट आपके पास जो x की वैल्यूज है वो सारी की सारी 5 से ग्रेटर होंगी। यहाँ पे आप जो x कंसीडर करेंगे वो हमेशा 5 से ग्रेटर होगा। तो अब इन दोनों की हम 1 बाय 1 साइन चेक करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। हियर इज अवर न्यूमरेटर। अब जो न्यूमरेटर है उसके लिए हम लिखेंगे एज x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट। जैसे x 5 को राइट से अप्रोच करेगा तो उसके बाद आपका जो न्यूमरेटर है x+1 वो अप्रोच करता है 6 को, क्योंकि x की वैल्यूज जब 5 के क्लोज होंगी, चाहे वो राइट से क्लोज हो चाहे वो लेफ्ट से क्लोज होंगी तो 5 के क्लोज। जब x आपका 5 के क्लोज होगा यहाँ पे और उसके अंदर जब 1 ऐड होगा तो जो फाइनल वैल्यू होगी x+1 की वो 6 के क्लोज होगी। इट मीन्स दैट आपका जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x+1 इज पॉजिटिव। जो x+1 है ये पॉजिटिव है। अब आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है, यहाँ पे लिखें डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के लिए हमने ये देखना है कि x की जो वैल्यूज हैं जो आपने यहाँ पे पुट करनी है क्या 5 से बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज x अप्रोचेस टू 5 फ्रॉम राइट। जब x 5 को राइट से अप्रोच करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ भी किया है, जब 5 को x राइट से अप्रोच करेगा तो हम रियल लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि राइट के ऊपर जो भी x की वैल्यूज होंगी वो 5 से हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, इसका ये मतलब है कि जो x है वो 5 से ग्रेटर है। अगर x 5 से ग्रेटर है आप इस इनइक्वालिटी के अंदर यहाँ भी -5 ऐड कर दें, इधर भी -5 ऐड कर दें, तो उसके बाद ये हो जाएगा x-5, ये साइड 0 हो जाएगी, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास जो x-5 है ये 0 से ग्रेटर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट x-5 इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो यहां पे आपके पास जो न्यूमरेटर था वो भी पॉजिटिव था और जो डिनोमिनेटर है ये भी पॉजिटिव है। अब दो चीजें तो आपके पास आ गई हैं कि जो न्यूमरेटर है वो भी पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर है यहां पे वो भी पॉजिटिव है। और तीसरी चीज ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि x जब 5 को अप्रोच करेगा चाहे राइट से अप्रोच करे चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे, जो x-5 है वो लाजमी तौर पे 0 को ही अप्रोच करेगा। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं एंड x-5 approaches to 0 as x approaches to 5 from right. That is why this implies that our limit x approaches to 5 from right, x+1 divided by x-5 is equal to positive infinity. यहां पे आपके पास जो लिमिट का आंसर है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव थे, इसीलिए आपका जो आंसर है फाइनल आंसर वो आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स।